हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। दोस्तों हम हाजिर हैं एक और शानदार थ्योरी क्लास के साथ जो कि CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों ये क्लास फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं इस सेशन से भैया वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि CITS से जुड़ी हुई सारी जानकारी उनको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। और जो है क्लासेज आपकी जो है CITS 2023 की फुल प्रिपरेशन के लिए लगातार चलाई जा रही हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप लोग को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से घर्षण का, बहुत बड़ा ये है दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए, थोड़ा साइज को छोटा कर लेते हैं। हाँ तो चलिए, निम्न में से घर्षण, अभी भी बहुत बड़ा यार, एक सेकंड वेट। तो चलिए निम्न में से, अभी देखते हैं, हाँ सही है। निम्न में से घर्षण का कौन सा लाभ नहीं है? तो घर्षण का लाभ कौन सा नहीं है? बॉल बियरिंग व रोलर बियरिंग के रोलिंग एलिमेंट घर्षण के कारण ही घूमते हैं, बिल्कुल सही। मशीन में बेल्ट द्वारा शक्ति संचालन घर्षण के कारण ही होता है, ये भी बिल्कुल सही है। घर्षण के कारण ही गति वस्तुओं में गति कम की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बस व स्कूटर आदि ब्रेक घर्षण के कारण, दोस्तों इसमें दिख नहीं रहा होगा लेकिन यही लिखा है कि बस व स्कूटर आदि ब्रेक घर्षण के कारण काम नहीं करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बस व स्कूटर में ब्रेक घर्षण के कारण ही काम करते हैं। इसमें कह रहा है काम नहीं करते हैं। अगर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ कह रहा है काम नहीं करते हैं, तो काम नहीं करते नहीं भैया, काम करते हैं। तो ये है लाभ नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका लाभ नहीं है, क्योंकि काम करते हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों काम करते हैं घर्षण के कारण ही। ये जो कह रहा है नहीं करते हैं तो इसीलिए ये गलत है, और ये लाभ इसका नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है लाभ नहीं है, ये तीनों लाभ हैं और ये आपका लाभ नहीं है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण को, क्या कह रहा है? घर्षण को कम निम्न में से किस तत्व द्वारा घर्षण को कम नहीं किया जा सकता? घर्षण को कम निम्न में से किस तत्व द्वारा घर्षण को कम नहीं किया जा सकता है? किसके द्वारा घर्षण को कम नहीं किया जा सकता है? घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। बियरिंग का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है, बिल्कुल सही। घर्षण को कम करने के लिए उच्च फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों घर्षण को कम करने के लिए उच्च फिनिशिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है आपका। और कह रहा है मशीन पार्टों की स्लाइडिंग सरफेस का स्क्रैपिंग करके घर्षण को कम किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो दोस्तों घर्षण को जो है उच्च फिनिशिंग करके ही जो है आवश्यकता होती है, उच्च फिनिशिंग करके जो है हम घर्षण को कम करते हैं, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। और यही आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि किस तत्व द्वारा घर्षण को कम नहीं किया जा सकता। तो घर्षण को कम नहीं किया जा सकता जो है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि घर्षण को कम करने के लिए उच्च फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए जो है इसका प्रयोग करके हम जो है नहीं कर सकते, क्योंकि करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए आपका ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है और आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग का? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्नेहक का प्रकार नहीं है? तो स्नेहक का प्रकार कौन सा नहीं है? तरल स्नेहक, अर्ध ठोस स्नेहक, घुलनशील तेल, ठोस स्नेहक। तो देखिए नाम से ही यहाँ पर आपको पता चल रहा है तरल स्नेहक है, अर्ध ठोस स्नेहक भी है, आपका ठोस स्नेहक भी है। तरल स्नेहक में आपका जो है मोबिल ऑयल आ जाता है, अर्ध ठोस में आपका जो है ग्रीस आ जाता है, ठोस में आपका ग्रेफाइड आ जाता है। लेकिन अगर बात करें आपका जो है स्नेहक नहीं है, तो आपका ये घुलनशील तेल सॉल्युबल ऑयल, ये आपका क्या है? कूलेंट का काम करता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से जैतून का तेल स्नेहकों की किस श्रेणी में आता है? तो जैतून का तेल किस श्रेणी में आएगा? तरल स्नेहक, अर्ध ठोस स्नेहक, ठोस स्नेहक, उपरोक्त सभी। तो अभी मैंने बताया तरल स्नेहक क्या होगा, क्योंकि तेल है तो तरल होगा, तो किस श्रेणी में आएगा? तरल स्नेहक की श्रेणी में आएगा। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। बाकी अर्ध ठोस, ठोस जो है आपके, मैंने बताया कि अर्ध ठोस आपका जो है ग्रीस होता है और ठोस आपका ग्रेफाइड आदि होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से मोबिल ऑयल किस श्रेणी में आता है? तो मोबिल ऑयल किस श्रेणी में आता है? वनस्पति तेल, जानवरों की चर्बी का तेल, खनिज तेल, कृत्रिम तेल। तो दोस्तों मोबिल ऑयल क्या होता है? पेट्रोलियम से जब पेट्रोलियम ईंधन निकाला जाता है तो जो फैक्ट्रियों में रिफाइनरी किया जाता है, तो मोबिल ऑयल हमें वहां से प्राप्त होता है। तो मोबिल ऑयल हमारा किस प्रकार की श्रेणी में आता है? तो खनिज तेल की श्रेणी में आता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिसीजन ग्राइंडिंग
के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त कर्तन द्रव है? तो प्रिसीजन ग्राइंडिंग के लिए मतलब बहुत ही बारीक ग्राइंडिंग के लिए कौन सा जो है कर्तन तेल उपयुक्त किया जाता है? संश्लेषित घुलनशील तेल, सर्वोकट एस शुद्ध तेल। तो दोस्तों संश्लेषित जो है घुलनशील तेल आपका जो है प्रिसीजन ग्राइंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, संश्लेषित घुलनशील तेल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्नेहक का लाभ नहीं है? तो निम्न में से कौन सा स्नेहक का लाभ नहीं है? स्नेहक के प्रयोग से मशीन की गति तेज और स्मूथ होती है, जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। स्नेहक के प्रयोग से कटिंग टूल का जीवन बढ़ता है, बिल्कुल सही। स्नेहक के प्रयोग से मशीन का जीवन बढ़ता है, ये भी सही। स्नेहक के प्रयोग से मशीन की एक्यूरेसी बनी रहती है। तो दोस्तों ये नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी बनने के लिए स्नेहक नहीं बल्कि और भी चीज़ों का उपयोग होता है। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। और पूछ रहा है कौन सा लाभ नहीं है, तो आपका राइट आंसर भी डी हो जाएगा, क्योंकि यही आपका लाभ नहीं है। बाकी ये तीनों आपके लाभ होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही रहा आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। थोड़ा आज जो है वर्क हो जाने के कारण क्वेश्चन आपके सामने नहीं ले आ पा रहा हूँ ज़्यादा दोस्तों, तो इसके लिए माफ़ी। तो जो भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको मैं डेली क्लास प्रोवाइड करता हूँ। तो आज की क्लास जो है थोड़ा छोटी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं जरूर जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दीजिए, ताकि आपका जो है सब कुछ सही रहे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।